तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल के मोची हाउस के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा परिवार सविता का है, जिसकी उम्र 25 साल है। और ऐसे में अब सविता इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जानकारी देते हुए युवती के पिता नंद किशोर ने बताया कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। वो अपने घर पर गए हुए थे। इसी दौरान घर पर मौजूद उनके बेटे ने उन्हें जानकारी दी, जिसके बाद पिता वापस यहाँ पर पानीपत के काबड़ी जो यहाँ पर रहते हैं वहाँ पर लौटे। उसके बाद देखा कि बेटी को उल्टियाँ हो रही हैं। उससे बातचीत की, उसे पूछा कि आखिरकार उसे ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें शक हुआ, जिसके बाद पिता ने बेटी से पूछा कि क्या उसने कुछ जहरीला पदार्थ खा रखा है, तो उसने हाँ करी और उसने कहा कि पापा, मैं किसी की वजह से ऐसा नहीं कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, ना ही मैं आपसे परेशान हूँ, ना ही किसी और बात की मुझे कोई दिक्कत है। फिलहाल जो है युवती की मौत हो चुकी है। परिवार ने बताया कि युवती ने जैसे ही जहर खाया तो उसने बताया था कि पापा ऐसा कोई भी कारण नहीं है। फिलहाल जो है युवती की मौत हो चुकी है और उसके शव को सिविल अस्पताल के मोची हाउस में पोस्टमार्टम करवाने के लिए रखा गया है। पिता ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। पिता ने बड़ा खुलासा ये भी किया है कि बेटी शायद इस वजह से कर सकती है क्योंकि 4 महीने पहले उसके चचेरे भाई की मौत हो गई थी और जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अभी तक युवती उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी और इसी सदमे की वजह से शायद उसने ये कदम उठाया है और उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर काबड़ी गांव में रहने वाली 25 साल की युवती ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। हालांकि परिवार ने ये भी कहा है कि अभी फिलहाल कोई कारण उसने नहीं बताए थे, लेकिन जब उसने जहरीला पदार्थ खाया तब उसकी सांसें चल रही थी। तब उसने खुद बताया कि उसने ऐसे किसी भी कारण से किसी से परेशान होकर ये बड़ा कदम नहीं उठाया है और अपनी मर्जी से ये बड़ा कदम उसने उठाया है। तो ऐसे में युवती की मौत हो गई है। हालांकि पिता बता रहे हैं कि उनके ताऊ के बेटे यानी कि उनके भतीजे की मौत हो गई थी कुछ दिन पहले, तो उसके बाद ही उसने ये बड़ा कदम उठाया। कैसे भी होते थे, मैं तो गाँव गया था जी और लड़का घर पे था, एक लड़का और था, 2 लड़के थे। तो ये लड़के जो है उधर गए जहाँ लड़की बैठी थी दूसरे कमरे में। इन्होंने कहा भाई इसको उल्टी हो रही है। मैंने कहा उल्टी हो रही तो दवाई दिलवाओ। फिर मैंने देखा उसने कुछ खा रखा जी। हमने उसको लाए, कहा वो खा, तुमने कुछ खा दी, आया है क्या दिक्कत थी तुम्हें? कुछ किसी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी खुद मर्जी से करेंगे, खुद खुशी जो करी अपनी मर्जी से करी, इसमें कोई किसी का दोष नहीं, ना घर वालों का ना आपका पापा जी। यही बात हुई। कहाँ पे रहते थे, कहाँ के रहने? कहाँ कावड़ी हो जी, कावड़ी का। किस टाइम की घटना है? ये होगी करीब 1:30 बजे की। कल की? हाँ जी, कल की 22 तारीख की, कल की बात है। कोई झगड़ा था घर पे? नहीं, कुछ नहीं था जी। इंक्वायरी कर लो, कोई झगड़ा नहीं, घर में भी किसी का। ये इंक्वायरी कर लो कैसे आदमी है जी। पढ़ती थी लड़की? नहीं, 2 साल पहले पढ़ती थी जी, पढ़ाई पूरी कर ली थी 2 साल पहले। क्या नाम था लड़की? सविता। भाई ना कर लेते ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर है जी। क्या लगते हो आप? पिताजी लगता हूँ। ताऊ के लड़के ने आत्महत्या कर ली थी, उसको दिल पर लेगी ज़्यादा बात। अच्छा, कब करी थी? 4 महीने हो गए। 3 फरवरी में। उसी बात को लेकर? बस उसका भाई मेरा भाई मैंने कहा हमारा भी कुछ लगता होगा, सगा भतीजा था मेरा भी, उसकी डेथ हो गई थी तो उसके चक्कर में। तो ऐसे में सिविल अस्पताल के मोची हाउस के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा परिवार मौजूद है और एम्बुलेंस के जरिए युवती के शव को यहाँ पर लाया गया है। और ऐसे में भाइयों ने जब देखा कि बहन इस तरह से पड़ी हुई है और उसे उल्टियाँ हो रही हैं, उसके बाद उन्होंने पूरा मामला पूछा, तब युवती ने सारी बात बताई। युवती की उम्र 25 साल बताई जा रही है। युवती का नाम सविता है और ऐसे में अब वो इस दुनिया में नहीं रही और पिता का कहना है कि उसने जो भी किया वो अपनी मर्जी से किया है। और ऐसे में उनका कहना है कि फिलहाल जो है पोस्टमार्टम होगा और कोई भी लड़ाई झगड़ा घर में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से वो ऐसा कदम उठाए। बस इतनी सी बात थी कि चचेरे भाई की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो सदमे में थी और वो बाहर नहीं आ पा रही थी। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस से जांच कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वो पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।